उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक का कमाल दिखा रही है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में चारों सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आगे चल रही है, तो हिमाचल और उत्तराखंड में कांग्रेस ने सभी सीटों पर बढ़त बना ली है। हिमाचल के सीएम की पत्नी कड़े मुकाबले में फिलहाल आगे हो गई है, पहले पीछे चल रही थी। जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है। बिहार के रुपौली सीट से आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर है। सांसदी का भी चुनाव हारी थी, यहां जेडीयू सबसे आगे है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और आज वोटों की गिनती चल रही है, यानी आज परिणाम का दिन है। और शुरुआती जिस तरह से जानकारी मिल रही है वो आपको हम अपडेट कर रहे हैं। इसमें कह सकते हैं कि विपक्ष फिलहाल भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। आज 7 राज्यों की 13 सीटों के लिए यह उपचुनाव। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बता देते हैं 7 राज्यों में जो 13 सीटों पर उपचुनाव का परिणाम आज। राज्य बिहार रुपौली यहां पर जो सीट है, यहां से कलाधर मंडल जेडीयू के प्रत्याशी हैं आगे, एक ही सीट के लिए यहां पर हुआ है। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा कमलेश प्रताप बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो यहां से आगे चल रहे हैं, यानी कि बिहार और मध्य प्रदेश में तो चलिए बीजेपी और गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। अब उत्तराखंड क्या स्थिति है? बद्रीनाथ लखपत बुटोला कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड में 2 सीटों के लिए है उपचुनाव। उत्तराखंड दिन कांग्रेस के प्रत्याशी है वो यहां से आगे हैं, जल्दी जल्दी आपको अपडेट कर दें। तमिलनाडु विक्रामंडी ए शिवा है डीएमके के कैंडिडेट, वो यहां से आगे चल रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल से आपको बताया टीएमसी, उसके पहले पंजाब जालंधर उपचुनाव के लिए मोहिंदर भगत हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, वो यहां से आगे चल रहे हैं, लीड ले रखी है ठीक ठाक। और पश्चिम बंगाल में 4 सीटें जिसमें रायगंज भी शामिल है कि कल्याणी यहां से टीएमसी के प्रत्याशी वो आगे हैं। चारों की चारों सीटें टीएमसी वहां पर लीड बनाई हुई है। पश्चिम बंगाल से ही दूसरी जो सीट है राणाघाट दक्षिण, वहां से टीएमसी के प्रत्याशी आगे हैं। बगदाह जगह है विधानसभा सीट, मधुपुलना ठाकुर टीएमसी के प्रत्याशी यहां से आगे। जबकि मानिकतला में सुक्ति पांडे टीएमसी के प्रत्याशी वो भी यहां से आगे हैं। 7 राज्य 13 सीटें विधानसभा उपचुनाव का ये रिजल्ट आज उसका दिन, और उसी से जुड़ी हुई ये खबर आपको हम बता रहे हैं। 7 राज्य हैं कुल जिस पर 13 सीटों पर उपचुनाव। देहरादून लिए चलते हैं। उत्तराखंड में भी चूंकि 2 सीटों के लिए उपचुनाव और मतगणना जारी है, अब क्या हिसाब किताब है ये समझते हैं। तमाम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। सूर्याग्नि भी जुड़े हुए हैं पश्चिम बंगाल से, रोहित हमें बिहार से नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सभी हम साथियों का रुख करेंगे, असीम बस्सी भी हैं पंजाब से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देहरादून आप सभी को लिए चलते हैं, अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, उत्तराखंड में 2 सीटें, क्या कहती है वहां की जनता, क्या है रिजल्ट फिलहाल जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं, कौन सी पार्टी आगे चल रही है? अंकित शर्मा। अंकित आशुतोष, देखिए हमारे यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। 2 राउंड खत्म हो चुके हैं और कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला जो हैं वो राजेंद्र भंडारी से 470 मतों से आगे चल रहे हैं बद्रीनाथ बाईपोल्स में। वहीं मंगलौर में भी दूसरा राउंड खत्म हो चुका है और कांग्रेस 1590 वोटों से आगे चल रही है। काजी निजामुद्दीन जो कांग्रेस के हैं 8980 वोटों ने मिले हैं और बीएसपी को 7390 वोट मिले। वहीं भाजपा के करतार सिंह भड़ाना को 1369 वोट मिले हैं। तो कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई है। वहीं बैलेट पेपर की अगर हम बात करें तो बैलेट पेपर्स के भी रुझान आए हैं। जो 8 बजे से 8:30 बजे तक बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई थी, उसमें भी कांग्रेस जो है करीब 409 माफ कीजिएगा 213 के आसपास वोटों से ज्यादा आगे चल रही है और बैलेट पेपर में भी कांग्रेस को बढ़त मिली है। तो ये जल्दी से ये बता दीजिए, संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि हाँ ठीक है, रिजल्ट का इंतजार करना होगा जब तक। ये अभी तो शुरुआती हम रुझान ही बता रहे हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन क्या वजह है? क्योंकि सत्ता में तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर अगर कांग्रेस लीड कर रही है तो इसके मायने क्या है? लोकसभा के बाद पहली बार ये उपचुनाव, एक तरह से ये टेस्ट है। जी बिल्कुल आशुतोष, सबसे इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज बताऊंगा, भाजपा ने 2014 से केंद्र में भी सत्ता जमाए हुए हैं और उत्तराखंड में भी सत्ता में है। 5 सीटें लोकसभा की जीती हैं। मंगलौर में आज तक भाजपा नहीं जीती है, वो हमेशा से
बीएसपी का बैशन रहा है और बीएसपी अभी भी कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस को। हालांकि ठीक है अंकित, नजर बनाकर रखिएगा, जल्दी जल्दी सभी सहयोगियों से अपडेट ले लेते हैं और लिए चलते हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल। सुराग्नि रॉय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुराग्नि, क्या हलचल है? टीएमसी तो यहां पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। देखिए आशुतोष, 2021 में जैसे हमने पहले ही सुबह कहा था कि इन 4 सीटों में 3 सीट जीती थी बीजेपी और 1 सीट जो मानिकतला जो कोलकाता में आता है उसमें तृणमूल कांग्रेस ने उस सीट को तृणमूल कांग्रेस निकाल पाई थी। लेकिन इस बार का जो ट्रेंड सुबह से चल रहा है और जितना लीड हम देख रहे हैं इन चारों के चारों सीट पर तृणमूल कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो उन्होंने अभी तक अच्छी खासी लीड बना के चल रहे हैं। तो हम कह ही सकते हैं कि चारों के चारों पे अभी तक जो दूसरे या फिर तीसरे राउंड की जो गणना हुई है वहां पे तृणमूल का अच्छा खासा लीड है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आशुतोष, क्योंकि रायगंज और रानाघाट दक्षिण में यही 2 कैंडिडेट थे जिन्होंने 2021 में बीजेपी के टिकट से जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया था और उसके बाद 2024 के चुनाव में तृणमूल की तरफ से लोकसभा चुनाव में वो प्रत्याशी भी थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। उनको फिर से तृणमूल ने एमएलए की टिकट पर फिर से उनको उतारा और अभी तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है आशुतोष, ये लोग फिर से जीत रहे हैं लेकिन तृणमूल के टिकट पर। तो जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है कि चारों के चारों सीट्स पर ठीक है तृणमूल कांग्रेस ने अच्छी खासी लीड अभी तक बना के रखी है। ठीक है सुराग्नि, और आगे देखना होगा क्योंकि अभी तक 3-4 राउंड ही अभी तक हुए हैं, उसके बाद देखना होगा कि बाकी का रिजल्ट कौन सी तरफ जाता है। चलिए फिलहाल तो इंडिया ब्लॉक के लिए ये खुशी की खबर है जो हम दे रहे हैं, यानी कि 6 सीटों के लिए हमने अभी जानकारी दे दी। 4 सीट टीएमसी, 2 सीट कांग्रेस, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, 6 की बात हो गई। बाकी के 7 को जानने के लिए अब रुक करेंगे मंजीत सहगल के पास चंडीगढ़। हिमाचल में क्या स्थिति है इस वक्त मंजीत? देखिए आशुतोष, तीनों सीटों पर फिलहाल कांग्रेस आगे है भारतीय जनता पार्टी से। चाहे आप देहरा सीट से ले लीजिए, देहरा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर 636 वोटों से आगे है। भारतीय जनता पार्टी के होशियार सिंह 5वें-6ठे राउंड में पिछड़ रहे हैं और उसी कांगड़ा का जो देहरा था और उसके अलावा हमीरपुर और नालागढ़ में भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं इस बाईपोल के लिए वो आगे बढ़त लिए हुए हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस अगर ये 3 सीटें जीती है तो उसकी सरकार और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि फरवरी में हमने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को राज्यसभा में भेज दिया था। लेकिन उसके बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टाई हो गया था। और लेकिन जो अभी हाल ही में 6 चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, 2 भारतीय जनता पार्टी। मंजीत जल्दी से ये भी बता दीजिएगा, जो मुख्यमंत्री की पत्नी पहले पीछे चल रही थी उसको लेकर क्या अपडेट है इस वक्त? देखिए मुख्यमंत्री की पत्नी होशियार सिंह से पहले 4 राउंड में पीछे चल रही थी। पहले 400 का आंकड़ा है, फिर 37 वोटों का आंकड़ा है, लेकिन जब 5वें और 6ठे राउंड की काउंटिंग शुरू हुई तो अब 636 वोटों से वो होशियार सिंह से आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जैसे कि दावा करते रही, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि ये वाले चुनाव परिणाम राजनीति में भूचाल ला देंगे प्रदेश की, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है सभी आगे चल रहे हैं और कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होती दिखाई दे रही है। चलिए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का क्या तो जनता तय करती है और रिजल्ट बताते हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। अब हम ले चलेंगे आप सभी दर्शकों को पटना। बिहार में क्या हाल चले, एक ही सीट के लिए वहां पर अभी फिलहाल उपचुनाव है, बताएंगे रोहित जी। रोहित, जेडीयू यहां से जानकारी मिल रही है कि उनके कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, देखिए जेडीयू के लिए कह सकते हैं अभी तक तो एक अच्छी खबर आ रही है रुपौली से, क्योंकि इस सीट पर पहले भी उन्हीं के विधायक थे। उस समय हालांकि बीमा भारती विधायक थी, तो ये सीट पहले तो जेडीयू के पास थी। और अब जो नतीजे एक तरीके से कहें जो रुझान अब आ चुके हैं, 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, तो जेडीयू के उम्मीदवार कलाधार मंडल जो है वो अच्छी खासी जो है एक लीड बना चुके हैं। तकरीबन 12,000 से भी ज्यादा मत उनको मिल चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर शंकर सिंह जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो हैं, और तीसरे नंबर पर बीमा भारती हैं। यानी तकरीबन 6,000 से भी ज्यादा मतों से के मार्जिन से कह सकते हैं जेडीयू के प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई है इस वक्त। तो इस वक्त ऐसा लगता है कि जेडीयू जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन पे है। हालांकि दूसरे नंबर के लिए कह सकते हैं वो लड़ाई चल रही है, कड़ी टक्कर है निर्दलीय शंकर सिंह और बीमा भारती जो आरजेडी की प्रत्याशी हैं। और दिलचस्प होगा देखना कि यहाँ पर किस तरीके के नतीजे आते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार ने भी कैंपेनिंग किया है, तेजस्वी यादव ने भी जो है वो कैंपेन किया है। और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के लिए बहुत जरूरी है, नाक का सवाल है ये सीट, क्योंकि ये जेडीयू के पास ही ये सीट पहले भी थी
लोकसभा चुनाव से पहले। तो ऐसे में अगर वो यहाँ पर जीतते हैं तो कहीं ना कहीं जेडीयू को जो है इसका एक फायदा भी जरूर मिलेगा। हालांकि जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इस सीट पर जेडीयू के हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार के पास पहले से ही कंफर्टेबल मेजोरिटी है। आशुतोष, ठीक है, अब हम पंजाब जालंधर लिए चलते हैं, असीम बस्ती के पास। वहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। असीम, आम आदमी पार्टी के लिए यह सीट संजीवनी का काम कर रही है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है शायद वो पार्टी आगे चल रही है, तो किस तरह से इसको आप देख रहे हैं वहां? जी हाँ, मैं आपको बता दूं 6 राउंड के अभी तक जो नतीजे आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी बहुत कंफर्टेबल है। इनके जो कैंडिडेट हैं महेंद्र भगत, उनको लगभग 27,000 वोट पोल हुए हैं, जबकि जो कांग्रेस के हैं वो लगभग 9200 वोट पोल हुए हैं सुरेंद्र कौर को, और बीजेपी वो डिस्टेंट थर्ड है, 6-7 हजार वोट पोल हुआ है। सो आम आदमी पार्टी लगभग 15,000 से आगे है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है इनिशियली ही। और मुझे लगता है कि जिस तरह की ट्रेंड्स हैं, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी तक, उससे ये तो सीट निकाल लेगी। और आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी का काम इसलिए कर रही है क्योंकि जैसे आपने कहा, क्योंकि लोकसभा में 13 सीटें जीतने का दावा किया था मुख्यमंत्री ने यहाँ पे भगवंत मान ने, लेकिन सिर्फ 3 सीट ही जीत पाए थे। सो वो बड़ा सेटबैक लगा था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने आप को कैंप किया, जलंधर में रहे, लगातार 15 दिन कैंपेन किया, पार्टी को लीड किया, और उन्होंने पूरा जोर लगाया कि ये जो वेस्ट की सीट है, जलंधर वेस्ट की, ये आम आदमी पार्टी जीते, ताकि एक उनका रिवाइवल दोबारा हो। जो मोमेंटम उन्होंने लूज किया लोकसभा में, वो मोमेंटम उनके पास वापस आए, क्योंकि आगे जाके 4 बाईपोल्स, विधानसभा बाईपोल्स और भी हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी अनाउंस नहीं किए, क्योंकि लोकसभा में कुछ एमएलए जीत गए थे, तो वो भी होंगे। डेरा बाबा नानक में होगा, बरनाला में होगा, चब्बेवाल में होगा। सो ये सारे बाई इलेक्शन अभी हैं। सो आम आदमी पार्टी जो 92 सीटों के साथ आई थी, लोकसभा में झटका लगा, लेकिन ये सीट से मुझे लगता है उनको काफी एमुनेशन मिलेगा, जो ठीक फील करेंगे। ठीक है असीम, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। सुरागनी, आपका भी धन्यवाद। रोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मंजीत, आपका भी शुक्रिया। अंकित भी जुड़े थे, शुक्रिया। इस तरह से 13 सीटों के लिए गिनती अभी चल रही है। अभी ये रुझान बता रहे हैं, अभी ये फाइनल अभी रिजल्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, उन्होंने बताया है ममता बनर्जी ने कि धाक और जनता के बीच जो पकड़ है वो कायम है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये बीजेपी के लिए निराशाजनक खबर है वहां से, क्योंकि सत्ता में है बीजेपी। और पंजाब की जालंधर सीट से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, जबकि मध्य प्रदेश की सीट से बीजेपी आगे चल रही है, और बिहार की सीट से जेडीयू के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। और अब एक एक करके जल्दी से आपको दिखा देते हैं जरा। पंजाब में जालंधर सीट है, मोहिंदर भगत हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, ये आगे चल रहे हैं। थोड़ा जल्दी इसको दिखा देते हैं। बिहार से रुपौली की जो सीट है, बीमा भारती आरजेडी की कैंडिडेट पीछे, ये पहले भी अभी सांसदिक चुनाव भी हारी थी और विधायकी से इस्तीफा देकर ही लड़ी थी, सांसद नहीं बन पाई, लेकिन यहां भी पीछे चल रही हैं। और जिस तरह से जानकारी मिल रही थी, तीसरे नंबर पर थी। और बीमा भारती के इस्तीफे से ही ये सीट खाली हुई, क्योंकि वो सांसद के चुनाव में उतरी हुई थी, लेकिन वहां भी उनको निराशा हाथ लगी। मध्य प्रदेश अमरवाड़ा से, यहां से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, कमलेश प्रताप उनके जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं इस उपचुनाव के लिए। और उत्तराखंड बद्रीनाथ से लखपत बुटोला है कांग्रेस के कैंडिडेट, वो आगे चल रहे हैं। और उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये तो बद्रीनाथ पहली सीट हुई, दूसरी जो सीट है वो मैंगलोर है। यहां से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के निजामुद्दीन, वो आगे चल रहे हैं। यानी कि बीजेपी के लिए सेटबैक यहां से फिलहाल के लिए, जब तक लेकिन आंकड़े नहीं आ जाते फाइनल, तब तक अभी इंतजार करना होगा। तमिलनाडु में विक्रावंडी जो विधानसभा सीट है, ए शिवा डीएमके के कैंडिडेट यहां से आगे चल रहे हैं। 7 राज्यों में 13 सीटों की ये जंग और उपचुनाव की जो कहानी है वो आपको हम बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल रायगंज के कल्याणी टीएमसी आगे, राणाघाट दक्षिण से पश्चिम बंगाल में ही एम अधिकारी हैं, टीएमसी के प्रत्याशी हैं, ये आगे चल रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल की अगली सीट तीसरी बगदाह, मधुपूर्णा ठाकुर टीएमसी के कैंडिडेट यहां से आगे, और मानिकतला सोप्ती पांडे टीएमसी के प्रत्याशी, ये यहां से आगे हैं। यानी चारों सीटों पर नजर डालें तो टीएमसी ही आगे चल रही है। हिमाचल प्रदेश हमीरपुर, पुष्पेंद्र वर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी, लेकिन हिमाचल प्रदेश देहरा कमलेश ठाकुर कांग्रेस की सीएम की ये पत्नी है, ये आगे हो गई हैं। फिलहाल कई राउंड्स तक ये पीछे चल रही थी, लेकिन 5वें-6ठे राउंड में ये आगे निकल गई हैं। नालागढ़ हरदीप सिंह है कांग्रेस, वो कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। हिमाचल में 3 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में 4, हिमाचल में है 3, बाकी में एक।